नेक्स्ट हमारी गल है हमारे पास 12.6, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। आपने बेटा क्या फाइंड करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मालूम करनी है। रिक्वायर्ड टू होल्ड सस्पेंड अ पार्टिकल, कि पार्टिकल को सस्पेंड करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिकल फोर्स की जरूरत है। ऑफ मैस, उस पार्टिकल का जो मैस है वो कितना है? 1.0 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ kg। एंड चार्ज, और उस पार्टिकल का चार्ज कितना है? 1.0 माइक्रो कूलम है। बिटवीन द टू प्लेट्स 10 सेंटीमीटर अपार्ट, कहते हैं उन दो प्लेट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है, अपार्ट का मतलब होता है डिस्टेंस, उन दो प्लेट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तो आइए हम देखते हैं इसको। ये आपको दो प्लेट्स नजर आ रहे होंगे, एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। इन दो प्लेट्स के दरमियान में एक पार्टिकल क्या कर रहा है? डाउनवर्ड मूव कर रहा है। क्यों मूव कर रहा है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। कहते हैं हमने उस पार्टिकल को दरमियान में क्या करना है? सस्पेंड करना है। वो उस सूरत में सस्पेंड होगा जब हम क्या देंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स देंगे। क्या देंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स देंगे। अब ग्रेविटेशनल फोर्स उस पार्टिकल को डाउनवर्ड खींच रही है। जैसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स देंगे वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। जैसे ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगे तो वो पार्टिकल क्या हो जाएगा? दरमियान में सस्पेंड हो जाएगा। तो वो हमने फाइंड करने को इलेक्ट्रिक फोर्स कितना दें वो पार्टिकल क्या हो जाए? दरमियान में सस्पेंड हो जाए और इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो आइए हम इसको फाइंड करते हैं। देखिए पार्टिकल का मास, अगर मैं गिवन डेटा की बात करूं, गिवन डेटा में पार्टिकल का मास कितना दिया जा रहा है आपको? 1.0 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ kg। और उस पार्टिकल का जो चार्ज है वो आपको दिया जा रहा है 1.0 माइक्रो कूलम, यानी कि 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ कूलम। इन दो प्लेट्स के दरमियान में जो सेपरेशन है, जिसको आप डी से लिखेंगे, कितना दी जा रही है? 10 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.1 मीटर। अब हमने मालूम क्या करना है? टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। हमने क्या मालूम करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मालूम करनी है, यानी कि ये ई हमने क्या करना है? मालूम करना है। देखिए जब इलेक्ट्रिक फोर्स और क्या ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होते हैं तो पार्टिकल क्या हो जाता है? दरमियान में सस्पेंड हो जाता है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर हो चुका है किस चीज के? ग्रेविटेशनल फोर्स के। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर होता है? क्यू ई के बराबर होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होता है? डब्ल्यू। डब्ल्यू किसके बराबर होता है? एम जी के। हमने क्या फाइंड करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मालूम करनी है। तो ये बराबर आ जाएगा एम जी ओवर क्यू के बराबर आ जाएगा। हम बेटा इसके अंदर क्या पुट कर देंगे? वैल्यूज पुट कर देंगे। मैस किसके बराबर है? 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। जी की वैल्यू कितना होती है? 9.8। चार्ज की वैल्यू कितना दी जा रही है? 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। तो ये 10⁻⁶, इससे क्या हो जाएगा? कैंसल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आ जाएगा? 9.8 न्यूटन पर कूलम। यानी कि जब हम कितना देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इतना देंगे तो पार्टिकल क्या हो जाएगा? सस्पेंड हो जाएगा। ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6 था।